नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में, आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। स्वयं को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों जाने हम स्वयं को? आखिर क्या पड़ी है हमें ये समझने की? और क्या हम स्वयं को जानते नहीं? हम तो जानते ही हैं। ये हमारा नाम है, ये हमारे काम है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराए हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। हम तो स्वयं को जानते ही हैं। कुछ ऐसी ही ज़िंदगी हम जीते हैं। ये हमारा दैनिक ढंग है जीने का। प्रत्येक दिन हम इस तरह जीते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे या हम कहीं से ऐसा सोचना शुरू कर दें कि क्या मैं स्वयं को जानता हूँ, तो ये बातें विचित्र लगती हैं, अलग लगती हैं। लेकिन हमें सबको इस मोड़ पर तो आना ही है, देर सवेर सही। क्योंकि ज़िंदगी में जीते जीते हम हर मुकाम हासिल कर लेते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो हमें मिल जाती हैं। हम खुद को काबिल बनाते हैं उनके लिए, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। रोटी कपड़ा मकान जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके लिए परिश्रम करते हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक गहरे में एक सुकून, एक शांति और एक खुशी की जो तलाश है, वो शायद किसी से भी नहीं मिलती और वो हमें बेचैन रखती ही रखती है। तो जब हम अपने कामों से जुड़कर, अपने रिश्तों से जुड़कर, लोगों से जुड़कर, आसपास की दुनिया से जुड़कर, चीज़ों से जुड़कर सब तरह से जी लेते हैं, तब हमें ये अपने भीतर से बहुत क्लैरिटी से दिखने लगता है कि नहीं, मैं किसी से भी जुड़ जाऊं, मैं क्यों नहीं पूरा महसूस करता? मैं क्यों नहीं उस सच्ची खुशी को, एक सच्ची शांति को जी पाता हूं? शायद तब हमें समझ आता है कि कहाँ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ पहले स्टेप पर ही है। हम बस उसे छोड़कर पूरी दुनिया को जीतने में चले जाते हैं। दुनिया को जीतना, दुनिया को जीना, उसका स्वाद लेना, उस दुनिया के इस खेल को खेलना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम फाउंडेशन भूल गए हैं और उस पर हम इमारतें ही इमारतें खड़ी करते जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, शायद तब हमें अपनी फाउंडेशन की याद आती है। और वो फाउंडेशन, वो नींव है हमारा खुद से जुड़ना, हमारा स्वयं को जानना, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारी अपनी वास्तविकता क्या है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते और जब तक हम ये नहीं जान लेते, तब तक हमें सच्ची शांति, सच्ची खुशी, आनंद का पता नहीं चल सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ कि वो शांति कुछ और नहीं, वो आनंद कुछ और नहीं, वो हम ही हैं। हमारा अपना ही स्वरूप शांति है, हमारा अपना ही स्वरूप आनंद है। जब तक हम ये नहीं जानते, हम अपने उस साइलेंस में नहीं ठहरते जहाँ से सब उठता है, तब तक हम इस खेल को नहीं जी पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और इसके साथ एक उलझन और भी जुड़ जाती है। हम कई बार ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी करते हैं, अध्यात्म की तरफ भी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम
थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंशियल नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को बस इन विचारों और शरीर के तल पर ही समझते हैं, क्योंकि हम इनको लगातार देखते हैं और हमारा बचपन से लेके अभी तक हमारी शिक्षा, हमारे आसपास के लोग, जो भी हमारा माहौल है वो इतना हमारे लिए नेचुरल बन चुका है कि हम इससे पार नहीं सोच पाते। हम शरीर और मन से खुद को पार नहीं सोच पाते। लेकिन अगर आप गौर से देखें, बदलाव और क्रांति घटती ही तब है जब आप ये जानना शुरू करते हैं। जैसे मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं अपने शरीर को भी महसूस करूँ अपने एक्सपीरियंस से। एक तो होता है चीज़ों को पढ़ना, उसकी नॉलेज लेना, एक होता अनुभव से जानना, स्वयं से। दूसरों से मत देखिए, स्वयं से आंखें बंद करके बैठिए और कभी कभी देखिए कि मेरा शरीर, जिसे मैं हमेशा ऐसा कहता रहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें लगता है जैसे बाकी चीज़ें हैं, शरीर भी ऐसे लगता है। तो आप आंखें बंद करके देखिए एक दिन बैठ कर के शरीर है क्या। जब आप आंखें बंद कर बैठेंगे, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जानेंगे, अब किसी की बातें नहीं बीच में आ रही, तो आप धीरे धीरे देखेंगे, जानेंगे कि ये भी एक स्पंदन है, वाइब्रेशन सी है, अलाइव है। लेकिन जिसे मैं पैर कह रहा हूँ, या जिसे मैं हाथ कह रहा हूँ, जिसे मैं बाजू, आर्म कह रहा हूँ, असल में मेरे अपने इस अनुभव से जब मैं होश में जाग कर देख रहा हूँ इसे, तो एक स्पंदन है। जैसे ये पूर्ण आकाश में एक उठती हुई तरंग, स्पंदन। तो धीरे धीरे आपको अपने अनुभव से इनकी वास्तविकता को देखना होगा। तब इससे होगा क्या? जैसे आप शरीर को ऐसे देखेंगे, फिर उसे देखते देखते आपको एक साउंड भी महसूस होगा। वो चाहे आपके कानों के पास से आ रहा है, बिल्कुल यहीं से आ रहा है, या कहीं बाहर से गुजरती कार से आ रहा है। अब आप उसे कार का साउंड मत कहिए, बस साउंड देखिए उसे। इससे होगा क्या? इससे आप अवेयर होंगे अपने आसपास की चीज़ों के। आप शब्द के प्रति अवेयर होंगे, वो चाहे शब्द इस कमरे में से आ रहा है, चाहे कहीं दूर से, लेकिन वो यहीं घटित होता है। स्पर्श, आप अपने शरीर के स्पंदन को लगा लीजिए। रूप, अभी आपको क्या दिख रहा है? अंधेरा, आप देख पा रहे हो उसे। कोई चित्र आ गया विचार के रूप में, आप उसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इन सब एक्सपीरियंसेस में, चाहे वो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इस सब में आप जागे हुए, आप हैं, ये बदल रहे हैं। तो जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप खुद देखेंगे, जानेंगे कि मैं ये होश हूँ, ये अवेयरनेस हूँ। असल में मेरा शरीर, अगर आप शरीर के साथ बहुत ही हम जुड़े हुए हैं, तो आप जानेंगे कि असल में तो ये मेरा शरीर है। ये प्योर कॉन्शियसनेस, ये जो अवेयरनेस है, दिस इज़ माई बॉडी, ये है। इसका मुझे आकार नहीं पता, बस ये यहाँ पर मैं हूँ। इसमें जो मेरे विचार हैं, साउंड है, तरंगे हैं, शरीर की सेंसेशन है, संसार का दृश्य है, इसमें उठ रहा है। ये आप एक्सपीरियंस से जब देखेंगे, तब आप अपने संसार, शरीर और मन से पहले हो जाएंगे और तब इनको देखेंगे अपने में उठता हुआ। एक सांस हमें जीवन का गहरा भेद बता सकती है, और वो बता ही रही है। जैसे मैं सांस लिया, जीवन उठा, सागर से तरंग की तरह वो खेल खेल रहा है। सांस गहरी, बैठी, फिर शांत में सागर हो गई। बस ऐसा ही जीवन है। सांस आती है, उठती है, हमारा पेट उठता है, जीवन खेल में उठा, फिर से
सांस छोड़ी, वो तरंगे सागर में लय हो गई। बस ऐसा ही जीवन है, इतना ही जीवन है। तो फिर आप समझेंगे ये जो विचार हैं, भावनाएं हैं, शरीर है, ये संसार है, ये हमसे ही उठता है, हमसे ही, हम में ही मिल जाता है। फिर आपको सच्ची कला आएगी एक्सेप्टेंस की। क्या है टोटल एक्सेप्टेंस, क्या है एम्ब्रेस। आप एक मंत्र बना सकते हैं, वो मंत्र है नहीं, वो सच्चाई है। जैसे ही जीवन में से सांस उठती है, आप एम्ब्रेस करते हो। आप सांस को रोक थोड़ी ना सकते, कभी रोक कर देखिए, नहीं रोक सकते। हालांकि जब आप उसे गहरे से एम्ब्रेस करेंगे तो उसका आनंद होगा, फिर उसे छोड़ने में जो एंजॉय है। सांस आती है, उठती है, एम्ब्रेस। सांस बैठती है, एंजॉय, एम्ब्रेस, एंजॉय। प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद। हमारी सभी उलझने स्वतः दूर हो जाती हैं। हम संसार को सुंदर और अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम हो जाएं, क्योंकि हमसे ही संसार प्रतिपल निकल रहा है। तो इस दुनिया में सचमुच ज़रूरत है सुंदरता की, लेकिन वो हमसे ही शुरुआत होगी। आप इसे जानिए, इसे समझिए, इसकी महत्ता को देखिए, इसकी तरफ अपना प्यार जगाइए। सभी प्यारों का जो स्रोत है, सभी प्रेम का स्रोत यही है। आप ही प्रेममय हैं, अपने प्रति प्रेम से भरिए। आप ही अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने संसार में अपने कामों को ऊर्जा देते हैं। और आप स्वयं को अगर नहीं जानते, तो फिर ये जो आपके दोस्त हैं, आपसे ही निकल रहे, आपके हिस्से हैं, इन्हें आप कैसे समझ पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।